हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि एशिया कप का फाइनल मार्का पाकिस्तान का भारत को जीत के लिए 147 रन का हदफ। भारत की हदफ के ताकुब में बैटिंग 10 रन पर 2 अहम विकेट्स गिर गईं। ओपनर अभिषेक शर्मा 5 रन बनाकर आउट। कप्तान सूर्य कुमार यादव 1 रन पर पवेलियन वापस लौट गए। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तीसरी विकेट 20 रन पर गिर गई। शुभमन गिल 12 रन बनाकर आउट हो गए। आपको अपडेट कर रहे हैं एशिया कप का फाइनल मार्का पाकिस्तान का भारत को जीत के लिए 147 रन का हदफ। भारत की हदफ के ताकुब में बैटिंग जारी, 10 रन पर 2 अहम विकेट्स गिर गई। ओपनर अभिषेक शर्मा 5 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान सूर्य कुमार यादव 1 रन बनाकर पेविलियन वापस लौट गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि एशिया कप का फाइनल मार्का पाकिस्तान का भारत को जीत के लिए 147 रन का हदफ। भारत की हदफ के ताकुब में बैटिंग 10 रन पर 2 अहम विकेट्स गिर गईं। ओपनर अभिषेक शर्मा 5 रन बनाकर आउट। कप्तान सूर्य कुमार यादव 1 रन पर पवेलियन वापस लौट गए। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तीसरी विकेट 20 रन पर गिर गई। शुभमन गिल 12 रन बनाकर आउट हो गए। मुल्तान में सैलाब नुकसान के जायजे के लिए सर्वे का आगाज। जिला इंतजामी के जेर तहत 82 सर्वे टीमों ने फील्ड में काम शुरू कर दिया। सिटी सदर, शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला की तहसीलों में सैलाब से होने वाले नुकसान का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सिटी सदर, शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला की तहसीलों में सैलाब से होने वाले नुकसान का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। मुल्तान में सैलाब नुकसान के जायजे के लिए सर्वे का आगाज। जिला इंतजामिया के जेर तहत 82 सर्वे टीमों ने फील्ड में काम शुरू कर दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर सैलाब मुतासरीन के नुकसानात के अजाले के लिए टीम ने ऑन फ्लड सर्वे का आगाज कर दिया। जिले में अर्बन यूनिट की 82 सर्वे टीमें जदीद ऐप से सर्वे कर रही हैं। ज्वाइंट सर्वे टीमों में रेवेन्यू, अर्बन यूनिट, लाइफ स्टॉक, बिल्डिंग्स, रोड्स के नुमाइंदे और पाक फौज के जवान भी शामिल हैं। असिस्टेंट कमिश्नर्स सर्वे टीमों की कारकर्दगी को चेक करेंगे। जिला इंतजामी की जानिब से सैलाब से मुतासरीन 162 मौजाजात में नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। सर्वे टीमों ने सिटी, सदर, शुजाबाद और जलालपुर की तहसीलों में नुकसानात का डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। तहसील लेवल पर कायम कमेटी सर्वे टीमों की तरफ से नुकसानात के तखमीनों की तस्दीक करेंगी। सर्वे टीमें जदीद पोर्टल पर जानी, माली और लाइफ स्टॉक के नुकसानात का डाटा इकट्ठा करेंगी। कैमरा टीम के हमरा सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। सैलाब का पानी तो उतर गया मगर पीछे तबाही की दास्तानें छोड़ गया। शहर सुल्तान के मकीन घर वापस लौटे तो कुछ ना बचा। बहावलपुर में काश्तकार की 20 किनाल पर काश फसल सैलाब की नजर हो गई। 12 मील में माजूर शख्स का घर सैलाबी पानी में बह गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, सैलाब का पानी तो उतर गया मगर पीछे तबाही की दास्तानें छोड़ गया। शहर सुल्तान के मकीन घर वापस लौटे तो कुछ ना बचा। बहावलपुर में काश्तकार की 20 किनाल पर काश्त फसल सैलाब की नजर हो गई। 12 मील में मासूर शख्स का घर सैलाबी पानी में बह गया। शहर सुल्तान में दरिया चिनाब का पानी उतरने के बाद मुतासरीन जब घर वापस लौटे तो इलाके में तबाही और बर्बादी के मनाजिर देखे। मुतासरीन कहते हैं जिंदगी का नए सिरे से आगाज करना होगा। बहावलपुर में काश्तकार की 20 किनाल अराजी पर काश्त कपास की फसल दरिया सतलुज के पानी की नजर हो गई। काश्तकार का कहना था कि फसल पर आधा खर्च उधार था, अब कैसे अदा करूंगा, हुकूमत मदद करे। 12 मील में मौजा मोहम्मद शाह बस्ती बाकिर शाह के रिहायशी माजूर नासिर अब्बास का घर सैलाबी रेलों में बह गया। अली हाथ इमदाद का मुंतज़िर, हुकूमत और मुखैर हजरात से मदद की अपील। जलालपुर पीरवाला मोटरवे के गिर्द सैलाबी पानी से हजारों अफराद का रोजगार मुतासिर। न्यू सिटी जलालपुर के होटल, सुपरमार्केट, मसाजिद, शॉपिंग सेंटर्स, ट्रांसपोर्ट टर्मिनल्स बेरहम और बेकाबू मौजों की नजर हो गए। कल तक जहां रौनकें बिखरी थी, आज वीराने का बसेरा है। मुतासरीन ने इंतजामी से रोजगार की बहाली के लिए इलाके से सैलाबी पानी की निकासी का मुतालबा कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जलालपुर पीरवाला मोटरवे के गिर्द सैलाबी पानी से हजारों अफराद का रोजगार मुतासिर। न्यू सिटी जलालपुर के होटल्स, सुपरमार्केट, मसाजिद, शॉपिंग सेंटर्स, ट्रांसपोर्ट टर्मिनल्स बेरहमों बेकाबू मौजों की नजर हो गए। कल तक जहां रौनकें बिखरी थीं, आज वीरानी का बसेरा है। मुतासरीन ने इंतजामिया से रोजगार की बहाली के लिए इलाका से सैलाबी पानी की निकासी का मुतालबा कर दिया। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे के गिर्द गुज़श्ता 15 रोज से 11 फीट तक बुलंद सैलाबी पानी मौजूद। मोटरवे की मशरकी साइड मुल्तान सक्खर इंटरचेंज से मुतसिल न्यू सिटी जलालपुर, जिसे बने अभी चंद साल हुए, वो भी जेरे आब है। इंटरचेंज से मुलक्का बहावलपुर रोड पर बुलंद इमारतें, होटल्स, ट्रांसपोर्ट टर्मिनल, चाय खाने, सुपर मार्केट, शॉपिंग सेंटर, पेट्रोल पंप्स और खुद इंटरचेंज भी पानी की तंदो तेज लहरों से तबाह हो गया।
सैलाबी सूरत हाल से जलालपुर पीरवाला न्यू सिटी से वाबस्ता हजारों अफराद बेरोजगार हो गए। ऐसे में इस इलाके से पानी की निकासी इंतहाई जरूरी है ताकि पानी निकलने के बाद हजारों अफराद का रोजगार बहाल हो सके। कैमरामैन अली हसन के साथ वकास सिद्दीकी, रोही न्यूज, जलालपुर पीरवाला। तरंडा मोहम्मद पनाह में सैलाब मौजूद जिंदू डाया की कनीज बेबी का आशियाना बहा ले गया। खातून बच्चों के साथ खेमे में जिंदगी की मुश्किलात का सामना करने पर मजबूर। एक माँ जिसके पास न छत है, न चूल्हा और न ही बच्चों को सुकून देने का सहारा। मुतासरा माँ बेटी ने वजीर आला से मकान बनवा कर देने की अपील कर दी। तरंडा मोहम्मद पनाह में सैलाब मौजूद जिंदू दाया की कनीज बीबी का आशियाना बहा कर ले गया। खातून बच्चों के साथ खेमे में जिंदगी की मुश्किलात का सामना करने पर मजबूर। एक माँ जिसके पास न छत है, न चूल्हा और न ही बच्चों को सुकून देने का सहारा। मुतासरा माँ बेटी ने वजीर आला से मकान बनवा कर देने की अपील कर दी। तरंडा मोहम्मद ब्राक के मौजा जिंदू डाया की कनीज बीबी का आशियाना सैलाब ने मिलिया मेट कर दिया। तैयारों मददगार खातून बच्चों के हमरा खैमों में बहादुरी से मुश्किलात से लड़ रही है। मुतासरा खातून का कहना था सैलाब की बेरहम लहरों ने इसका सब कुछ तबाह कर दिया। 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ। घर, जानवर और जमा पूंजी सैलाबी पानी में बह गई है। बच्चों के लिए कपड़े तक पानी की नजर हो गए। 5 लाख का नुकसान थी गए। मेरी गम वही ओ तई बड़ते मार गई है। बड़े शौक नाल पाली कड़ियाम गरीब बहुआम। उनके बाद मेरा कोई बर्तन नहीं बचा, मेरा बिस्तरा नहीं बचा, मेरी कोई चीज नहीं बची। कनीज बीबी की कमसन बेटी का कहना था पानी उनकी बकरियां, मुर्गियां और गाय भी बहा ले गया। घर में कुछ नहीं बचा, पीने के लिए पानी भी मुयस्सर नहीं। बर्तन धोने के लिए दूर दराज से पानी लाना पड़ता है, वो भी मालूम नहीं पाक है या नहीं। लड़ी तो भरंदे से हराम है वहां दा पे साडी कशा कानी बची। साडा कुकड़ी लड़ गया, साडी बकरी में पाली खड़िया मो लड़ गई है। साडा गमी मार गया पानी अच्छे। खेमे में मुश्किलात से लड़ती और बेबसी की जिंदगी बसर करती माँ और बेटी ने वजीर आला मरियम नवाज से घर बनवाने और नुकसान का इजाला करने की अपील कर दी। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रोही, तरंडा मोहम्मद पनाह। अब आपको बताएं कबीरवाला में सैलाब के दौरान शहीद पीटीएमए एहलकार अब्दुल रहमान जुत्ता की रस्म कुलखानी। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की डीजी पीडीएमए इरफान काठिया और दीगर अफसरों के हमरा शिरकत। लवाहिकीन को वजीर आला की जानिब से 1 करोड़, वजीर आजम की जानिब से 20 लाख के चेक दिए गए। डीजी पीडीएमए ने भी वर्सा को 10 लाख का चेक दिया। सूबाई वजीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफीक की कबीरवाला के इलाके जूता कसियाम पीडीएमए के शहीद मुलाजिम अब्दुल रहमान जूता की कुलखानी में शिरकत की। इस मौका पर डीजी पीडीएमए पंजाब इरफान अली काठिया, डीसी खानेवाल सलमा सलमान, एसी कबीरवाला राना आमिर लियाकत, एमपी असगर हयात हिराज भी मौजूद थे। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक ने अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया और मरहूम के भाई को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। जल्दी हो सकता है इंशाल्लाह। जो कैटल लॉस है, जो खुदा न खासा अल्लाह को प्यारे हुए हैं, जो क्रॉप लॉस है, जो स्ट्रक्चर लॉस है, उसको पूरा किया जाएगा और इंशाल्लाह अपने लोगों को हम तनहा नहीं छोड़ेंगे। पंजाब के लोगों के हम पंजाब के लोगों के साथ हैं। सलाह में हम खुद साथ थे, जमीनों पे उनके साथ थे, पानी में उनके साथ थे। सूबाई वजीर ने वरसा को वजीर आला पंजाब की जानिब से 1 करोड़, वजीर आजम की जानिब से 20 लाख और पीडीएमए की जानिब से 10 लाख रुपए के चेक भी दिए। कैमरामैन हामिद रजा के साथ बशीर काजमी, रोही, कबीरवाला। मुल्तान में सैलाब के असरात से खाने पीने की अशिया भी महंगी हो गई। सब्जियां और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। हरी मिर्च, प्याज और टमाटर महंगा होने से गरीब के लिए मसाला बनाना भी मुश्किल हो गया। फल भी आवाम की दस्तरस से बाहर हो गए। मजीद जानते हैं सलमान जमीर की इस रिपोर्ट। सैलाब के बायस तबाहकारियों के असरात सब्जियों और फलों की कीमतों पर भी पड़ने लगे। सैलाबी पानी के बायस मुल्तान के खेतों में ताहाल काश्तकारी शुरू न की जा सकी। सब्जियों और फलों के दूसरे शहरों और सूबों से आमद के बायस नर्ख बढ़ गए। सरकारी रेट लिस्ट मुसलसल नजरअंदाज, आवाम खुद साख्ता महंगाई से परेशान। सरकारी रेट में हरी मिर्च 100, टमाटर 145 और प्याज 60 रुपए किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में हरी मिर्च 130, प्याज 80 और टमाटर 200 रुपए किलो फरोख्त। मार्केट में शिमला मिर्च 170, करेला 190, भिंडी 170 रुपए किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में फली गवारा 140, लहसुन 280 और अदरक 490 रुपए किलो मुकर्रर। मार्केट में लहसुन 400 और अदरक 550 रुपए किलो में दस्तयाब है। सरकारी रेट नामे में पपीता 400, सेब 220 और अनार 360 रुपए किलो मुकर्रर, जबकि पपीता 550, सेब 200 से 400 और अनार 550 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। देसी अमरूद 230, जापानी फल 260 और चीकू 450 रुपए किलो में फरोख्त, जबकि अंगूर 600
100 रुपए किलो और केले 80 से 160 रुपए दर्जन फरोख्त होने लगे। अवामी हलकों का कहना था कि इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई कंट्रोल करे ताकि शहरी सस्ती और मयारी सब्जियां और फल खरीद सकें। कैमरामैन कामरान के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। के वालिदैन के लिए अपने बच्चों को पढ़ाना भी मुश्किल हो गया। दुकानों पर आए वालिदैन स्टेशनरी की बढ़ती कीमतों से हुए परेशान। पेंसिल, कॉपीज, ज्योमेट्रीज और इरेजर्स की कीमतों को पर लगे। महंगाई के बायस बच्चों का कोर्स मुकम्मल करना दुश्वार हो गया। इतवार के रोज बच्चों को स्टेशनरी की चीजें दिलाने आए वालिदैन परेशान दिखाई दिए। 250 रुपए वाला रजिस्टर अब मार्केट में 350 रुपए में मिलने लगा। पेंसिल, पेन, ज्योमेट्रीज की कीमतों में भी इजाफा हो गया। वालिदैन का कहना था कि महंगाई के बायस बच्चों को कोर्स मुकम्मल करना दुश्वार हो गया है, जबकि बच्चों को जहाँ 3 रजिस्टर लेकर देते थे अब 1 ही लेकर देते हैं। खर्चा तो बहुत ज्यादा हो रहा है। बहरहाल क्या करें, बच्चों को तो तालीम दिलवानी है ना, उनकी जरूरियात को तो पूरा करना है ना, तो महंगाई ने बहुत परेशान किया हुआ है। स्टेशनरी आइटम्स की कीमतों में इजाफे से दुकानों पर आए बच्चे भी परेशान दिखाई दिए। इनका कहना था कि वालिदैन महंगाई की वजह से अब कम स्टेशनरी आइटम्स लेकर देते हैं, जो तालीम पर असरअंदाज होता है। जैसे पहले हम 2 रजिस्टर लेते थे, अब 1 लेना पड़ता है, और पेंसिल पहले बॉक्स लेते थे, अब 1-1, 2-2 करके लेनी पड़ती हैं। चीजें बहुत महंगी हो गई हैं। हुकूमत को चाहिए कि तालीम के फरोग के लिए स्टेशनरी आइटम्स की कीमतों में कमी करे और सब्सिडी दे। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। लिया में लेडीज साइंस अकेडमी की ज़ेर तमाम सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तलबा ने मिली नगमे, टैबलोस और तकरीर पेश करके शुरका से खूब दाद समेटी। लिया के लीड साइंस अकेडमी में सालाना तकरीब तकसीम इनामात निहायत शानदार अंदाज में मुनक्किद की गई। तलबा तालबात ने मिली नगमे, टैबलोज और तकरीर पेश की। हाजरीन ने तलबा की शानदार परफॉर्मेंस को खूब पसंद किया। प्रिंसिपल गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल लिया डॉक्टर रिजवान आलम ने बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत की। मुकर्रीन का कहना था कि अच्छी तालीम और तरबियत इस्तिज़ा का अवलीन फरीजा है। लीड साइंस अकेडमी ने हमेशा बेहतरीन नताइज देकर शहर का नाम रोशन किया। अकेडमी के बच्चों ने जिला भर में दूसरी पोजीशन हासिल की है और स्कूल के अंदर भी जो है हमारे जो नंबर अच्छे लेते हैं वो सारे अक्सर बच्चे इनकी अकेडमी के अंदर पढ़ते हैं और ये लिया की तालीमी तरक्की के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो मैं इस मौके पर मैं ये तमाम क्रेडिट अपने स्टाफ मेंबर्स को देना चाहता हूँ जो दिन रात मेहनत करती हैं, और इस एनुअल फंक्शन का सारा क्रेडिट मैं इनको देना चाहता हूँ, तमाम स्टाफ मेंबर्स को, लीडर्स को। मैं अपने टीचर्स और वालिदैन का भी ममनून हूँ जिनकी दुआओं और मेहनत की बदौलत अल्लाह ताला ने मुझे ये कामयाबी अता फरमाई। मेहनत की बदौलत जिन्होंने मेरी इतनी अच्छी बेस बनाई कि मैंने ये कामयाबी हासिल की। तकरीब में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले साथी और तलबा को इनामात से नवाजा गया। FSC में नुमाइया पोजीशन हासिल करने वाले होनहार तालिब इल्म शहीर काजिम को खसूसी इनाम भी दिया गया। तकरीब में शरीक तलबा ने यह किया कि तालीमी मैदान में इस तरह आगे बढ़ते रहेंगे। कैमरा टीम के साथ जाहिद सरफराज, रोही, लिया।